हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अरिथमेटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क अभी एग्जाम आने वाला है, तो उसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगी। तो प्लीज गाइस ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है कि आयुष अपने मासिक वेतन का 2/5 भाग घर के किराए पर, शेष का 1/10 भोजन पर और शेष का आधा मनोरंजन पर खर्च करता है। यदि उसके द्वारा किराए पर खर्च की गई राशि और मनोरंजन पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर 2535 रुपए है, तो आयुष का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना, इस जो भी दिया हुआ है, ठीक, कोई भी चीज क्या होता है अपने आप में 100% होते हैं। कोई भी भाग होता है तो उसका अपने आप में क्या 100 भाग होता है, ठीक है, 100% होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक वैल्यू मान लेता हूँ। ठीक, वैल्यू क्या ज्यादातर इजी पड़ता है, मैं क्या करता हूँ 100 मान लेता हूँ। ठीक, यहाँ पेन को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या मानता है 100x मान लेता हूँ। ठीक, मतलब आयुष का जो मासिक वेतन क्या है 100x है, मान मान लेता हूँ। ठीक, उसमें से क्या है 2/5 भाग घर के किराए पर। ठीक, 2/5 भाग मतलब 100x का 2/5 भाग बोला है। ठीक, तो 5 दूनी 20 दूनी 40x। ठीक, 40x क्या कर रहा है घर के किराए पर। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ किराए, ठीक, समझने के लिए। उसके बाद क्या हो रहा है शेष का 1/10, ठीक, भोजन पर। और शेष का मतलब कि 40x क्या है किराए पे खर्च हो गए, 100x में 40x किराए पे खर्च हो गए, तो कितना बचे 60x बचे। इसमें से क्या बोला है 1/10 भोजन पर बोला है, तो इसका 1/10 निकाल लेंगे। 10 छक्का 60, तो यहाँ पे क्या आ गया 6x आ गया। ठीक, तो 6x यहाँ पे आ गया। ये क्या है भोजन पे है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि शेष का आधा मनोरंजन पर खर्च होता है। ठीक, शेष का आधा बोला है। ठीक, शेष मतलब क्या देखो, और उसमें से 40x किराए पे खर्च हो गया और 6x क्या भोजन पे खर्च हो गया, तो टोटल क्या है 46 हो गया। दोनों को प्लस कर दिए तो 100x में से 40x तो खर्चा कर दिया है, तो कितना बचा। ठीक, कितना बचा, इसमें 4 हो गया, इधर चला गया 54x बचा। ठीक, तो शेष का आधा मनोरंजन पर खर्च करता है, मतलब शेष कितना है 54x है, आधा बोल रहा है, मतलब इसका आधा कितना होगा 2 से डिवाइड कर दो, 27x है इसका आधा। ठीक, तो 27x क्या कर रहा है वो मनोरंजन पे खर्च कर रहा है। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, यदि उसके द्वारा किराए पर खर्च की गई राशि और मनोरंजन पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर कितना है 2535। किराए पे कितना किया है 40x। ठीक, और मनोरंजन पे कितना किया है 27x। इस दोनों को क्या है माइनस कर देंगे, तो इसी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा 2535 के बराबर है। क्वेश्चन में ऐसा डायरेक्टली दिया है। ठीक, उसके बाद इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13x आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2535 कट जाएगा, डायरेक्ट काट लेना। 13 कम 13, ठीक, 123 बचा। ठीक, 13 9 117, ठीक, 13 5 65, तो x का जो वैल्यू है 195 आ गया। ठीक, अब क्या है आयुष का मासिक वेतन बोला था, मासिक वेतन हम कितना माने थे 100x माने थे, x का 195 आया था, इसको क्या 100 इंटू 195 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा 19,500 आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक, तो आयुष का जो मासिक वेतन कितना था 19,500 था, तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन ही सही होगा। ठीक, तो ऐसे ही क्या है सॉल्व करना है, ऐसे ही बना लेना, एरो से क्या है ऐसे सॉल्व करना। ठीक,
अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ट्रेन का है। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, ट्रेन ए एक खंभे को 90 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 24 सेकंड और 36 सेकंड में पार कर सकती है। ट्रेन बी की लंबाई 425 मीटर है और यह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि दोनों रेलगाड़ियां ए और बी विपरीत दिशा में चलती हैं और एक दूसरे को x सेकंड में पार करती हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ट्रेन ए एक खंभे को, ठीक, 90 मीटर लंबे पुल को 24 सेकंड और 36 सेकंड में पार करती है। ठीक, तो देखो यहाँ पे ए का स्पीड, जब ए क्या है, खंभे को पार करेगा और ए क्या करेगा, लंबे पुल को पार करेगा, तो दोनों में क्या होगा, इसकी स्पीड तो सेम ही होगी। ठीक, स्पीड तो इसका सेम होगा, तो हम लोग स्पीड को इक्वल कर देंगे। ठीक, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, एक मैं छोटा सा चीज बताते रहूं कि ट्रेन जब भी क्या होता है, कोई छोटा ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो पार करती है, जैसे एक व्यक्ति को करेगी, ठीक, एक क्या बोलते हैं, खंभे को करेगी, पेड़ को करेगी। ठीक, तो ट्रेन क्या है, इसका जो ट्रेन का लेंथ है वही क्या है, डिस्टेंस है। ठीक, वही क्या है, डिस्टेंस है जो ट्रेन का लेंथ है। ये क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी इतना जान लो कि जब भी ट्रेन क्या करता है, छोटा ऑब्जेक्ट को पार करता है, तो उसका जो ट्रेन का लेंथ है वो क्या है, डिस्टेंस के इक्वल रहता है। ठीक, और वही चीज क्या होता है, ट्रेन जब क्या बड़े ऑब्जेक्ट को पार करता है, बड़ा चीज जैसे पुल हो गया, ब्रिज हो गया, यहाँ देखो पुल को पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, जिसका ऑलरेडी लेंथ क्या है, ज्यादा है, तो इसमें डिस्टेंस जो क्या होता है, ट्रेन का लेंथ प्लस, ठीक, जो भी पुल है या जो भी ऑब्जेक्ट का जो भी लेंथ है, ठीक, उसको प्लस कर देंगे। यहाँ पे जैसे पुल दिया तो पुल का लेंथ प्लस कर देंगे। ठीक, तो ये क्या है, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये वाला फॉर्मूला को भी यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक, अब ये वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा, स्पीड स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को इक्वल कर देंगे। देख क्वेश्चन को देखते ही क्या करेंगे, स्पीड को हम लोग इक्वल कर देंगे। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, एक खंबे को पार कर रहा है, बोल रहा है एक खंबे को पार कर रहा है, मतलब क्या है, ट्रेन का लेंथ जो डिस्टेंस के बराबर है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेन का लेंथ को एक्स मान लेता हूँ, यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक, एक्स मान लेता हूँ ट्रेन का लेंथ। यही क्या है, डिस्टेंस हो गया, जो एक्स माने हैं ये क्या, ट्रेन का लेंथ भी है और डिस्टेंस भी है। ठीक, तो डिस्टेंस को एक्स मान लेता हूँ, ट्रेन का लेंथ। ठीक, उसके बाद क्या, ये क्या कर रही है, 24 सेकंड में पार कर रही है, तो यहाँ 24 कर देता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो दोनों का स्पीड इक्वल है तो इक्वल कर देता हूँ। उसके बाद ट्रेन क्या कर रहा है, 90 मीटर लंबे पुल को पार कर रहा है। पुल को पार कर रहा है, अभी मान से जो ट्रेन का लेंथ था क्या, एक्स था, लेकिन ये क्या बड़ा ऑब्जेक्ट को पार कर रहा है यहाँ पे ट्रेन, तो ट्रेन का लेंथ प्लस पुल का लेंथ हो जाएगा। अब पुल का लेंथ हमको 90 मीटर दिया है, तो ट्रेन का लेंथ को एक्स माने थे, एक्स प्लस 90 मीटर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 36। ठीक, यहाँ पे देखो टाइम दिया है। ठीक, इतना कर लिए। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम एक्स का वैल्यू को निकाल लेंगे यहाँ से। 12 तो 24, 12 या 36, 3x इक्वल टू 2x प्लस 180। ठीक, तो 2x यहाँ आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, 180 मीटर। ठीक, मीटर में दिया है ना, इसलिए मीटर में आया। ठीक, तो ट्रेन, ठीक है, ट्रेन का जो लेंथ है 180 मीटर है। ठीक, क्यों, क्योंकि जो ट्रेन का जो लेंथ है उसको हम लोग एक्स मानते हैं, तो यहाँ पे ट्रेन का लेंथ जो है हमको मिल गया। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे कि ट्रेन बी की लंबाई 425 मीटर है, मतलब बी का जो लेंथ है। ठीक, यहाँ मैं ए कर लेता हूँ, ए का लेंथ। ठीक, बी का लेंथ कितना है, 425 मीटर है और यह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक, ठीक, अब बी का जो स्पीड है, ट्रेन बी का स्पीड होगा 72 किलोमीटर पर आवर है।
एक चीज मैं बता देता हूँ कि जब भी किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा, ठीक, उसको क्या है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या है, जो पुल का लेंथ है वो 90 मीटर दिया है। हम लोग निकाले थे, ये भी मीटर में ही आया था, 180 मीटर। ठीक। ट्रेन ए का लेंथ और जो बी का लेंथ है वो भी मीटर में दिया है। ठीक, और यहाँ पे टाइम क्या है, सेकंड सेकंड में दिया है। तो इससे हमको समझ जाना है कि मीटर का ज्यादा वैल्यू दिया है, सेकंड का ज्यादा वैल्यू दिया है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, जो भी किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक। इसको चेंज करने के क्या करते हैं, जो भी किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है उसको 5/80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। ठीक। जैसे यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको 5/80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1872। तो ये क्या है, 20 मीटर पर सेकंड आ गया स्पीड। ठीक। तो वही चीज क्या है, मीटर पर सेकंड में अगर दिया रहेगा उसको किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा। ठीक। तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक। तो यहाँ पे जो स्पीड कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक। अब क्या कर रही है ट्रेन, ट्रेन और ए और बी एक विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ठीक। और यहाँ पे कहीं पे पार कर रहे हैं, यहाँ पे करते हैं मान लेते हैं। ठीक। तो वो लोग क्या है, एक्स सेकंड में पार करते हैं, मतलब एक्स सेकंड उनको टाइम लगा पार होने में। ठीक। इस बिंदु से पार होने में, यहाँ तक पहुंचने में उनको, ये बिंदु तक पहुंचने में उनको क्या लगा, एक्स सेकंड लगा। ठीक। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक। ठीक। अब देखो, सबसे पहले क्या करें, इसका जो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड मतलब टाइम निकालना है। टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक। और इनका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस अभी बताया था मैं। ठीक। ट्रेन ए का लेंथ प्लस ट्रेन बी का लेंथ क्या हो जाएगा, इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेन ए का लेंथ और ट्रेन बी का लेंथ। ठीक। ठीक। तो ट्रेन ए का लेंथ कितना, 180 मीटर हो गया। ट्रेन बी का लेंथ कितना हो गया, 425 मीटर दिया है। ठीक। ट्रेन ए का जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा, अब स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक। स्पीड को निकालने का एक, ये क्या है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लेकिन तो समझाने के लिए क्या है, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज क्या क्वेश्चन है ये। ट्रेन ट्रेन ए का लेंथ क्या 180 मीटर है, और उसको टाइम कितना 24 सेकंड लग रहा है। तो स्पीड, यहाँ से क्या है, हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, 12×3 = 24, 12×5 12×5 = 60, 7.5 आ गया। ठीक। 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो स्पीड है, ट्रेन ए का जो स्पीड है वो 7.5 मीटर पर सेकेंड है। और बी का जो स्पीड है, जो बी का स्पीड है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दिया है देखो, यहाँ पे दिया है। ठीक। तो यहाँ पे बी का जो स्पीड है वो क्या, 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक। तो यहाँ फॉर्मूला रख देंगे। देखो, जब भी क्या होता है, जो भी ट्रेन, यहाँ पे इसको थोड़ा बता दूं, ट्रेन है, ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, एक दूसरे के विपरीत में चल रही है। ठीक। यहाँ पे क्या है, ट्रेन ए है, ट्रेन बी है। ठीक। यहाँ पे क्या, ट्रेन बी है, ये भी क्या है, इधर ही चल रही है। ठीक। ये क्या है, ठीक है, लाइन है, ट्रेन का ट्रैक है ये। ठीक। बी भी इधर ही चल रही है। ठीक। जब भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं एक दूसरे की ओर। ठीक। तो इसका स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन ए का स्पीड और ट्रेन बी का स्पीड को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक। और जब भी क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक। ए और बी क्या है, देखो यहाँ पे सेकेंड वाला ट्रैक को देखो, तो यहाँ पे क्या हो, सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो ए का स्पीड माइनस बी का स्पीड हो जाएगा। ठीक। जिसका बड़ा वैल्यू होगा उसको पहले कर लेंगे। ठीक। क्योंकि माइनस में तो स्पीड आएगा नहीं। ठीक। इसका क्या, मैं बेसिक क्लास पहले ले चुका हूँ। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जो भी बिगिनर है उनको अच्छे से समझ में आए। ठीक। तो यहाँ स्पीड में क्या है, दोनों अपोजिट जा रहे हैं देखो,
अपोजिट जा रहे थे तो स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 प्लस 7.5 हो जाएगा यहाँ। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। यहाँ 5 हो गया, 0 हो गया, यहाँ 6 हो गया। ठीक, यहाँ 27.5 हो गया। 605 75 इंटू 10 कर देंगे। ठीक, 5 से करें, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 11 पचे 55, 11 पचे 55। ठीक, 11 पचे 55, 5 एकम 5, 5 5, 11 दिन क्या आ गया, 22 आ गया, 22 सेकंड। ठीक, तो x का जो वैल्यू है कितना आ गया, 22 सेकंड आ गया। ठीक, मतलब 22 सेकंड में वो लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पार कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बी सही होगा। तो ऐसे ही क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला इजी है, लेकिन क्या है इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट हैं अच्छे से। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में भी चेंज की, इसलिए टाइम लगा। ठीक है, एग्जाम में आप क्या अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद क्या एग्जाम में आप 1 मिनट से भी कम टाइम में आप बना लोगे। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक, ये क्या है, एज का क्वेश्चन है। आयुष और विक्रांत की आयु का अनुपात क्रमशः 5:8 है। 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 7:10 होगा। यदि चंदन की उम्र आयुष की उम्र का 90% है, तो चंदन की उम्र वर्षों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मैं दो तरीका बताऊंगा। ठीक, एक एक क्या बेसिक है और एक क्या है, मैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट तरीके से भी बताऊंगा। ठीक, दोनों तरीके से बताऊंगा। ठीक, यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ, दोनों तरीके से बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले आयुष और विक्रांत की आयु का अनुपात, आयुष है और विक्रांत है। ठीक है, इनका जो प्रेजेंट एज है, इनका अनुपात है 5:8 है। ठीक, आयु का अनुपात, प्रेजेंट का नहीं बोला है, आयु का अनुपात है। ठीक, 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। इनका मान लेता हूँ प्रेजेंट एज क्या है, आयुष का 5x है और विक्रांत का 8x है। ठीक, 12 वर्ष इनकी आयु का अनुपात 7:10 का। 12 वर्ष बाद, मतलब जब प्रेजेंट एज 5x है, तो उसमें क्या प्लस 12 कर देंगे, क्योंकि बाद बोला है। तो आयुष का 12 वर्ष बाद क्या होगा, +12 हो जाएगा। और विक्रांत, उनकी आयु बोला मतलब दोनों का आयु, तो विक्रांत का क्या होगा, 8x + 12, इसका भी हो जाएगा। ये इनका अनुपात क्या है, 7:10 होगा। तो यहाँ सीधा 7/10 कर देंगे। अब इसको क्या है, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो 10×5 = 50x प्लस 120 इक्वल टू 8×7 = 56x प्लस 12×7 = 84। ठीक, तो 50 को इधर ले जाएंगे, 6x हो गया। 84 को इधर ले आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 36 आ जाएगा। ठीक, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6×6 = 36 आ गया। ठीक, और यहाँ पे आगे क्या बोला गया, यदि चंदन की उम्र आयुष की उम्र का 90% है, तो चंदन की उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक, आयुष का उम्र क्या आ जाएगा, देखो x का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ आयुष की जगह पुट कर देंगे। आयुष का आयु क्या है, प्रेजेंट एज क्या है, 5x है। तो 6 का वैल्यू पुट कर दिए, तो 30 हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या है, आयुष की उम्र का 90% है, तो 30 का 90% कर देंगे। तो 0 0 कर देगा, 9 या कितना आएगा, 27। तो 27 होगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका, सही होगा। ठीक, तो ये क्या है, ये क्या है, बेसिक मेथड है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शॉर्ट कट बनाने के लिए क्या करता हूँ, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। ठीक, एग्जाम में क्या है, इसी को फॉलो करना है। ये वाला से बन जाएगा जल्दी, लेकिन क्या है, और थोड़ा जल्दी बनाने के लिए मैं एक मेथड और बताता हूँ आपको। ठीक, यहाँ पे देखो क्या बोला है, सबसे पहले आयुष और जो भी विक्रांत है, इनका जो एज है, इसका अनुपात क्या है, 5:8 है। ठीक, उसके 12 वर्ष बाद बोला है, दोनों का बोला है, उनकी आयु। तो +12 कर देंगे, यहाँ पे 12 कर देंगे। ठीक है, समझने के लिए कि 12 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट एज है, जो 5:8 है उसको क्या है, प्रेजेंट एज है। उसके बाद इनका अनुपात क्या है, 7:10 हो जाता है। ठीक, 12 वर्ष बाद। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम देखो इन दोनों का जो रेशियो दिया है, इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। इनका डिफरेंस देख लेंगे, कितना है, 3 है। ठीक, और इनका भी डिफरेंस देख लेंगे, दोनों का रेशियो का डिफरेंस देख लेंगे। इनका भी क्या है, 3 है।
दोनों इक्वल हो गए। अब इक्वल नहीं रहते तो क्या करते हम लोग, दोनों का मल्टीप्लाई करके हम दोनों को इक्वल करते। ठीक, जैसे यहाँ 4 अनुपात मान लो 3 रहता और 6 अनुपात यहाँ 8 रहता। इनका डिफरेंस कितना है, 2 है, इनका डिफरेंस 1 है। ठीक, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर से और 1 का मल्टीप्लाई नीचे से करते। जैसे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 और 8 करते, मतलब यहाँ का डिफरेंस हम लोग क्या करते, इक्वल करते। यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। ठीक, तो हम लोग वैसे ही हम लोग क्या करना है, डिफरेंस को, दोनों रेशियो के डिफरेंस को क्या करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ ऑलरेडी इक्वल है तो यहाँ पे कुछ हमको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे हो गया। अब दोनों इक्वल हो गया, दोनों का डिफरेंस भी हो गया इक्वल। ठीक, अब दोनों का इक्वल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों का डिफरेंस को देखेंगे। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस देखो, यहाँ पे भी क्या है, सेम है, +2 +2। ठीक, सेम ही आएगा, जब ऊपर को सेम कर देंगे तो नीचे भी इधर का भी डिफरेंस सेम आएगा। तो यहाँ का डिफरेंस क्या है, 2 है। दो ही क्या होगा, 12 के बराबर होगा, क्योंकि इसका डिफरेंस हमको क्या, 12 है। 12 प्लस करेंगे तभी जाके हमको क्या, 7:10 मिल रहा है। ठीक है, दो क्या होगा, 12 के बराबर होगा। दो एक क्या है, 6 के बराबर। ठीक, तो एक क्या है, 6 के बराबर हो गया। तो 6 को क्या करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या, आयुष और विक्रांत का आयु प्रेजेंट एज क्या, 6 × 5 = 30 हो गया, और 8 × 6 क्या, 48 हो गया। अब 12 वर्ष बाद इनकी आयु क्या है, 6 × 7 = 42 हो गया, और 10 × 6 = 60 हो गया। ठीक, तो प्रेजेंट एज बोला है, आयुष का जो प्रेजेंट एज है कितना है, 30 है। और इसी का क्वेश्चन में क्या बोला है, 90% बोला है। तो यहाँ पे क्या है, 90 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 9 × 27 आ गया। ठीक, तो जो चंदन की आयु क्या है, 27 वर्ष है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही होगा। ठीक, तो ऐसे ही क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये क्या शॉर्ट मेथड है, देख लेना अच्छे से। ठीक, इसका क्या 2 4 क्वेश्चन और लेके आऊंगा ना। ठीक है, मैं अभी क्या कंटिन्यू क्लास करूंगा, 2 4 ऐसे टाइप का क्वेश्चन और मिलेंगे तो अच्छे से और समझा दूंगा। ठीक, अभी क्या है, इसको देख लेना अच्छे से, प्रैक्टिस कर लेना। अब क्या क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक, ये क्या बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है कि शांत जल में एक नाव की गति। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये 34 है। ठीक, ये क्या है, 34 है, क्या है, 34 है। ठीक, 34 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव की गति धारा के प्रतिकूल 19 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे धारा के अनुकूल 735 किलोमीटर की यात्रा करने में कितने घंटे लगेंगे। इजी क्वेश्चन है। ठीक, मैं थोड़ा मिक्स टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ, थोड़ा सा क्या है, प्रीलिम्स लेवल का है तो थोड़ा सा क्या है, इजी रहेगा। ये क्या, क्लर्क प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है। तो शांत जल में एक नाव की गति, शांत जल में ना मतलब बोट की गति क्या है, 34 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, यदि नाव की गति धारा के प्रतिकूल 19 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के प्रतिकूल बोल रहा है मतलब अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक, वो क्या है, 19 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, ये बोट एंड स्टीम का जिसको क्या है थोड़ा सा डाउट हो रहा है वो क्या करना, मेरा बेसिक लेवल का क्लास को देख लेना। अप स्ट्रीम का जो फॉर्मूला क्या होता है, बोट माइनस करंट होता है, माइनस होता है। ठीक, और वही डाउन स्ट्रीम स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड। ठीक, तो यहाँ पे क्या अप स्ट्रीम बोला है, अप स्ट्रीम का वैल्यू दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ को वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या है, यहाँ पे अप स्ट्रीम की जगह 19 आ जाएगा। अब बोट का स्पीड कितना, 34 आ गया, और माइनस सी, तो करंट का जो वैल्यू क्या होगा, 34 - 19, तो करंट का वैल्यू कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब उसको क्या बोला, उसे धारा के अनुकूल ठीक है, 735 किलोमीटर की यात्रा करने में कितने घंटे लगेंगे। धारा के अनुकूल बोला है मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक, ये हमको निकालना है। जब आपको बोट का वैल्यू दिया है, ठीक, यहाँ पे क्या दिया है, बोट का वैल्यू दिया है, करंट का वैल्यू दिया है। बोट का वैल्यू कितना है, 34 किलोमीटर पर आवर। तो हमका डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बोट प्लस करंट होता है।
ये देखो यहाँ पे, तो बोर्ड का कितना 34 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया करंट का वैल्यू। इसको प्लस कर देंगे, 5 4 9 हो गया, 3 1 4, तो 49 क्या होगा किलोमीटर पर आवर का, ये क्या है डाउन स्ट्रीम स्पीड है। ठीक, इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद क्या करेंगे, अनुकूल में कितना 735 किलोमीटर जाता है, तो टाइम क्या होगा, टाइम का फार्मूला क्या होता है, बहुत बार बता चुका हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है, 735 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पे देखो किलोमीटर पर आवर में दिया है हर चीज, स्पीड क्या है हमको किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसलिए हमको कुछ चेंजेस करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना 49 है, 7 से काट देंगे, 7 एक 7, 7 शून्य शून्य, 7 पंचे 35, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, तो टाइम कितना लगेगा 15 होगा, 15 घंटा उसको लगेंगे। ठीक, तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोल रहे कि एक दुकानदार के पास, ठीक है, 1650 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक भाग हुआ क्या 42% लाभ पर और शेष भाग को क्या 53% लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 45% का लाभ होता है, तो 42% लाभ पर बेची गई मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें क्या है, देखो आप नॉर्मली बनाओगे इसको, मान लो देखो जैसे टोटल है, उसके बाद टोटल चीनी कितनी थी 1650 किलोग्राम। ठीक, हम लोग क्या एक्स किलोग्राम को मान लेते हैं 42% लाभ पर बेचा, बाकी 1650 माइनस एक्स इतना बचेगा, ये क्या है 53% लाभ पर बेचा, और टोटल क्या 45% लाभ का उसको प्रॉफिट हुआ। ऐसा बनाएंगे ना तो ये क्या है बहुत लेंदी पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन लगाएंगे, तीन चीज दिया है, प्रॉफिट लॉस जैसे तीन चीज दिया रहता है ना। ठीक, इतना है, फिर इसका शेष बचा है, कुल मिलाकर इतना है, तो सीधा क्या करना एलिगेशन लगा देना। एलिगेशन लगाएंगे तो ये क्या 52 हो गया परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है पहले भाग में। ठीक, अब बचा हुआ भाग में क्या 53% का प्रॉफिट हो रहा है, उसे कुल मिलाकर 45% का प्रॉफिट हो रहा है। एलिगेशन में क्या होता है, एक वैल्यू क्या होगा कम होना चाहिए, एक वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। तो 42 देखो 45 से क्या है 42 कम है, और जो 53 क्या है 45 से बड़ा है। एक वैल्यू बड़ा होना चाहिए, एक वैल्यू छोटा। अब क्या इसको तिरछा क्या है माइनस कर देंगे। ठीक, इससे करेंगे इसका माइनस तो कितना आएगा 45 से 42, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा एलिगेशन में वो क्या होगा उसका इनिशियल वैल्यू होगा। ठीक, जो किलोग्राम चीनी है मिल के है, ठीक, ये क्या है ये दोनों का रेशियो, ये 8 अनुपात ये क्या है इनका रेशियो है। ठीक, चीनी का रेशियो है, इतना रेशियो में था। ठीक, भाग एक था अब भाग दो था। ठीक, इसको मैं क्या करूंगा एक्स मान लूंगा। ठीक, भाग एक में 8x था और भाग दो में क्या है 3x था, मतलब जितना भी बचा, भाग दो नहीं जितना भी बचा। ठीक, इन दोनों का प्लस करेंगे तो इन्हीं का वैल्यू क्या 1650 के बराबर था। ठीक, ये देखो, ठीक, इसको ज्यादा सोचना नहीं है, ऐसा ही क्या है इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 11x आ गया और 1650 आ गया, तो 11 के कम 11, 11 पचे 55, x का वैल्यू 150 आ गया। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 42%, तो 42% ये रहा, और इसका वैल्यू क्या है 8x, जो माने थे 8x है, तो 8 इंटू 150 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 15 अट्ठे 120, तो 1200 क्या होगा इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन ही सही होगा। तो ऐसे ही क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि यदि किसी कार्यालय में एक्स लड़कियों की औसत वजन 35 किलोग्राम है और सभी कर्मचारियों का कुल वजन 1170 किलोग्राम है, यदि 12 लड़कों का औसत वजन 45 किलोग्राम है, तो x/2 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्या है इजी क्वेश्चन है, क्लर्क प्री लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, तो इजी क्वेश्चन है वो तो बन जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा। ठीक, यदि किसी कार्यालय में एक्स लड़कियों का औसत वजन, मतलब एक्स लड़की हैं, उनका एवरेज वजन क्या है 35 है। ठीक, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सम डिवाइड बाय नंबर। ठीक है, सम ऑफ कैंडिडेट और नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ कैंडिडेट जो भी दिया है। ठीक, टोटल सम करेंगे
उनका क्या नंबर करेंगे। ठीक, ये क्या है, एवरेज का फॉर्मूला होता है। ठीक, सम डिवाइड बाई नंबर। ठीक, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, एवरेज को सम डिवाइड बाई नंबर। पहले क्या है, प्लस प्लस करेंगे ऊपर में, ठीक, सम बोला है, फिर नंबर, उसको कितने नंबर में कितने हैं, ठीक, वो चीज, ये क्या है, एवरेज का फॉर्मूला होता है। मैं इसको शॉर्ट में ऐसा बता, सम डिवाइड बाई नंबर, ऐसे याद कर लें तो इजी पड़ेगा। ठीक, तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज ओ सम डिवाइड बाई नंबर, ठीक, ये होता है। ठीक, अब क्या सम कितना है यहाँ पे, यहाँ पे एवरेज हमको दिया है, देखो, किसी एक्स लड़कियों का औसत वजन 35, तो एवरेज यहाँ 35 हो गया। और एक्स लड़कियों को बोला है, मतलब नंबर ऑफ लड़की दिया हुआ है, तो सम हमारा निकल जाएगा। नंबर कितना दिया, एक्स, तो यहाँ सम हमारा कितना निकलेगा, 35x। ठीक, तो हम इनको जोड़े तो इनका जो एज का जो सम है, जो प्लस करेंगे एज को, ठीक, एज एज नहीं, यहाँ पे क्या है, वेट है, वेट को जो प्लस करेंगे तो उसका वैल्यू कितना का, 35x आ जाएगा, गर्ल्स का। ठीक, तो यहाँ पे गर्ल्स का मैं सम बोल सकता हूँ, इतना हमारे पास आ गया। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि सभी कर्मचारियों का कुल वजन, टोटल जो वेट है, ठीक, वो कितना है, 1170 किलोग्राम। ठीक, 1170 किलोग्राम। ठीक, यदि 12 लड़कों का औसत वजन 45 किलोग्राम, अब 12 लड़के मतलब 12 बॉय हैं, ठीक, तो इसका भी सेम होगा, एवरेज के फॉर्मूला में रख देंगे। तो यहाँ पे भी जो सम है, ठीक, वो कितना आ जाएगा, बॉय का जो सम है वो कितना आ जाएगा, 45 × 12, 12 पर जो 06 और 40, 49, 50, 54, 540 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये क्या है, बॉय का निकल गया। तो यहाँ पे क्या, बॉय का सम कितना आ गया, 540 आ गया यहाँ पे, गर्ल का सम और बॉय का सम आ गया। ठीक, अब क्या, स्टार्टिंग में हम लोग एक्स लड़कियों का औसत वजन बोले थे, है ना, और यहाँ पे क्या, देखो, टोटल वेट 1170 दिया है, तो इन दोनों को सम करेंगे, गर्ल और बॉय का वेट को सम प्लस करेंगे, तब जाके हमको क्या है, ये वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ क्या, गर्ल का सम, अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक, बॉय का सम, ये इसी को प्लस करेंगे तो 1170 के बराबर है। तो गर्ल का क्या, 35x है, और इसका वैल्यू कितना, 540 है, 1170 के बराबर है। तो इसको हम ले जाएंगे, 540 को इधर ले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे 35x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे 630 आ जाएगा, 7×5 = 35, 7×9 = 63, 5 18×5 = 90 होता है, तो 18 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 आ गया यहाँ पे। ठीक, तो हमको क्या बोला है, x डिवाइड बाई 2 का मान बोला है, तो x का वैल्यू 18 आ गया, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 2×9 = 18, तो 9 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही होगा। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर दूरी एक गंतव्य तक पहुंचने के लिए x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि ट्रेन अपनी गति 20% बढ़ा दे तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में 40 मिनट कम समय लगता है। ठीक, 40 मिनट क्या लगता है, कम समय लगता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या है, ट्रेन क्या है, 60 किलोमीटर दूर, ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 किलोमीटर है। ठीक, और x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक, स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर है। इसका जो टोटल टाइम हो गया वो कितना हो गया, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 60 डिवाइड बाई x हो गया, ये क्या है, टाइम हो गया टोटल। ठीक,
उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि ट्रेन अपनी गति 20% बढ़ा दे, मतलब ट्रेन का जो स्पीड है वो x था और 20% बढ़ा दे, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5, एक बढ़ जाएगा तो क्या होगा? 6/5 है। ठीक, ये सब चीज बेसिक क्लास में बता चुका हूँ। ठीक, तो हम डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी चीज को बढ़ाना रहता है तो 6/5 कर देंगे डायरेक्ट। ठीक, तो बढ़ा हुआ जो स्पीड है वो कितना आ जाएगा? 6x/5 आ जाएगा। ठीक, ये क्या है? बढ़ा हुआ स्पीड है। ठीक, अब उसके बाद क्या है? तब बढ़ जाता है, उसके बाद उसे गंतव्य तक पहुंचने में 40 मिनट कम समय लगता है, मतलब टोटल जितना लगता था उससे क्या है, 40 मिनट कम समय लगेगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, जब स्पीड बढ़ी हुई है तब हम उसका कितना टाइम लगेगा, जब 20% बढ़ा देंगे तो कितना टाइम लगेगा उसको निकाल लेते हैं। ठीक, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, 60। ठीक, लेकिन स्पीड क्या हो गया? 6x/5 हो गया। ठीक, नया स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपन स्पीड होता है, तो 60/6x, 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक, अच्छा, तो 10, तो यहाँ पे क्या है, 50/x आ जाएगा। ठीक, तो जो टाइम है, जब क्या है स्पीड क्या है 20% बढ़ा दे रहे हैं, तो उसको क्या है 50/x टाइम लग रहा है उसको। ठीक, ये क्या है? न्यू टाइम है। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक, यहाँ कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसको न्यू टाइम कर देते हैं, ये क्या है? न्यू स्पीड है। ठीक, कंफ्यूज ना हो। अब उसके बाद क्या होता है कि उसको 40 मिनट कम समय लगता है। 40 मिनट कम समय लगता है मतलब कि वो क्या है, न्यू स्पीड से जाएगी। ठीक, 20% बढ़ जाएगी स्पीड, तो उसका टोटल में से 40 कम हो जाएगा। ठीक, हम टाइम को दोनों को इक्वल कर देते हैं। ठीक, एक में क्या है, टोटल टाइम दिया हुआ है। ठीक, टाइम को इक्वल नहीं करते हैं। क्वेश्चन को यहाँ पे क्या घुमा रहा है, यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझना। उसे क्या है, 40 मिनट कम समय लगता है, मतलब टोटल में से 40 मिनट कम लगता है। ठीक, तो जो न्यू टाइम है, ठीक, वो टोटल टाइम है, उससे क्या है 40 मिनट कम लग रहा है, जब हम स्पीड को क्या 20% बढ़ा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ठीक, ऐसा क्वेश्चन बोलना चाहते हैं कि जो न्यू टाइम 20% बढ़ा दिए, तो हमारा न्यू टाइम कितना, 50/x निकला। ठीक, जो न्यू टाइम है वो क्या टोटल टाइमिंग से 40 कम हो गया, जब क्या स्पीड को हम बढ़ा दिए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू को रख देंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। देखो, न्यू टाइम कितना है, 50/x आया। ठीक, टोटल टाइम क्या है, 60/x। और ये क्या है, देखो 40 क्या है, ये मिनट में दिया है, इसको ध्यान में रखना। यूनिट्स को क्या है घुमाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, सब देखो किलोमीटर पर आवर में, देखो यहाँ 60 किलोमीटर है, स्पीड भी क्या है किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे मिनट दिया है, तो ये भी क्या है घंटे में चेंज करेंगे। अब मिनट को आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 60 करते हैं, तो यहाँ 40/60 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 40/60 इधर आ जाएगा, और 50/x ये क्या है उधर चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 60x, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, मैं थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ जीरो जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यहाँ पे क्या है माइनस हुआ, तो 10/x इक्वल टू 2/3। ठीक, 2×5 = 10, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15। ठीक, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, तो पहले जो स्पीड थी कितनी थी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। जैसे कि क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोल रहा है कि आशुतोष ने एक टेबल जिसका अंकित मूल्य 320 रुपए है और y% की छूट पर बेचता है। ठीक, ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। उसने एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 280 रुपए है, 20% की छूट पर बेच दी। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल छूट 20% है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो,
एमआरपी और डिस्काउंट पे क्वेश्चन है ये। यहाँ पे एमआरपी, ठीक, ये क्या है, टेबल का, टेबल का जो एमआरपी है वो क्या है, 320 है, ठीक, और डिस्काउंट कितना है, y%, ठीक। वही वही चेयर, चेयर का जो एमआरपी है वो कितना है, 280 है, और डिस्काउंट कितना है, 20% है, ठीक। और दोनों वस्तुओं को बेचने पर 20% का छूट देते हो। तो जो टोटल एमआरपी है, ठीक, जो टोटल है एमआरपी, और इन तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा, 3 2 5 600 आ गया, ठीक। और इसमें टोटल में से क्या है, जो टोटल डिस्काउंट दे रहा है वो कितना है, 20% का दे रहा है, ठीक। यहाँ पे देखो क्वेश्चन बोल रहा है 20% का टोटल डिस्काउंट दे रहा है। तो हम लोग डिस्काउंट दे रहा है तो हम लोग 600 एमआरपी है, 20% का डिस्काउंट देगा तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। एक माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है, तो 4/5। तो डायरेक्टली मैं बताता हूँ, मैं मतलब बता चुका हूँ बहुत बार कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, उसका वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ 5 से क्या, 5 एकम 5, 5 दूनी 0, 480 आ गया, ठीक। ये क्या, इसका सेलिंग प्राइस है 480, ठीक। क्योंकि एमआरपी में कुछ डिस्काउंट देगा तभी तो उसको बेचेगा, ठीक। तो यहाँ टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना, 480 आ गया यहाँ पे, ठीक। क्योंकि टोटल एमआरपी में क्या है, टोटल 20% का डिस्काउंट देगा तो उसको बेचेगा कितना में, 480 में बेचेगा, ठीक। लेकिन देखो यहाँ पे जो चेयर का है, चेयर का हमको वैल्यू पूरा दिया है, तो चेयर का जो एमआरपी है वो 280 है, और डिस्काउंट कितना है, 20% है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू फिर क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/5। इसमें क्या है, एक हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है, तो 4/5 हो गया। तो 280 से क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या है, चेयर का सेलिंग प्राइस निकलेगा, ठीक। तो 5 5 6 25, 5 6 30, 6 6 24, 4 2 5 24 21 22, ठीक। 224 क्या आ गया इसका, चेयर का सेलिंग प्राइस आ गया यहाँ पे, ठीक। इतना आ गया, हम वैल्यू क्या क्या हम डायरेक्टली वैल्यू को हम निकालते गए, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, चेयर का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना, 224 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे देखो देखो टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो 480 है। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो टेबल का सेलिंग प्राइस और चेयर का सेलिंग प्राइस दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, तब जाके हमको क्या टोटल सेलिंग प्राइस मिलेगा। यहाँ टेबल का सेलिंग प्राइस, ठीक, और चेयर का सेलिंग प्राइस को प्लस करेंगे तब जाके टोटल सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो टेबल का सेलिंग प्राइस हमको नहीं पता है, ठीक। चेयर का कितना है, 224 अभी आया, ठीक। और टेबल का सेलिंग प्राइस कितना निकाले थे, 480, टेबल नहीं मतलब टोटल, ठीक। टेबल का सेलिंग प्राइस इधर, ये इधर चले जाएगा, डायरेक्टली माइनस कर देता हूँ मैं, ठीक। 6 6 आएगा, 7 में 2 गया 5, ये 2। तो तो टेबल का जो सेलिंग प्राइस कितना है, 256। अब डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय एमआरपी। ये क्या है, डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला होता है। अब वाई हमको परसेंट है तो वाई का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक। तो यहाँ रख देंगे, टेबल का है ना वाई का मान, क्योंकि टेबल में ही हम क्या है, y% छूट दे रहे हैं, ठीक। तो टेबल का ही वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे एमआरपी क्या होगा, देखो टेबल का एमआरपी देखो, सबसे पहले थे 320, ठीक। इसका सेलिंग प्राइस कितना है टेबल का, अभी निकाले थे देखो, 256 डिवाइड बाई एमआरपी हो जाती है, 320 हो जाएगा, इंटू 100, ठीक। तो ये क्या है, वाई का वैल्यू होगा, ठीक। डिस्काउंट ही वाई दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्ट वाई का वैल्यू ही होगा ये, वाई का वैल्यू ही होगा ये, ठीक। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ 4 हो गया, इधर क्या होगा, 6 हो गया, ठीक। यहाँ 64 हो गया, ये 32 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 100 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 32 दूनी 64। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 20%, ठीक।
तो यहाँ पे क्या y का वैल्यू कितना है 20, तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही होगा। तो ऐसे ही क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये रहा क्लास आज का, ठीक है। आज मैं क्या इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक क्वेश्चन कराया हूँ, 8 क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक। इसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। जिनको समझ में नहीं आएगा वो क्या करना, 2 से 3 बार 4 बार 5 बार वीडियो को लगातार देख लेना, ठीक, जब तक समझ में ना आए। ठीक, मैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।